औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में मैं आपके साथ जापानी वालिदैन के वो राज शेयर करने लगा हूँ जो जापानी वालिदैन अपने बच्चों की तरबियत के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिनको इस्तेमाल करके जापानी लोग इतनी तरक्की कर रहे हैं, इसके पीछे वालिदैन की तरबियत के वो राज हैं जो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। सबसे पहला काम जो जापानी लोग करते हैं, जापानी वालिदैन खुसूसन करते हैं, वो ये करते हैं कि वो अपने बच्चों को कहानियों के ज़रिए सिखाते हैं। कहानी एक ऐसा टूल है, एक ऐसा औज़ार है जिसकी मदद से आप किसी के भी दिमाग में क्लैरिटी लेके आ सकते हैं, किसी के भी दिमाग में उसको एक क्लियर मैसेज दे सकते हैं। कहानी का इस्तेमाल जब हम करना सीख जाते हैं तो हम मुश्किल चीज़ों को आसानी में बयान कर सकते हैं। तो जापानी वालिदैन अपने बच्चों को सिखाने के लिए अमूमन कहानियों का इस्तेमाल करते हैं। कहानियों की मदद से वो कोई भी मैसेज, कोई भी पैगाम उनके दिमाग के अंदर फीड कर देते हैं। फ़र्ज़ करें कि बच्चे को डिसिप्लिन बनाना है तो वो डिसिप्लिन से रिलेटेड कहानियाँ सुनाना शुरू करते हैं। अगर बच्चा जो है उसको ज़िम्मेदार बनाना है तो ज़िम्मेदारी से रिलेटेड वो बच्चों को कहानियाँ सुनाते हैं। अगर बच्चे को पढ़ाई के बारे में एक्टिव करना है तो वो बच्चों को ऐसी कहानियाँ सुनाते हैं जिससे उनके अंदर की मोटिवेशन ऑन हो जाती है और वो अपने काम के लिए मुतहरिक हो जाते हैं और उनकी जो एनर्जी है वो बड़ी मुस्बत हो जाती है। तो ये पहला काम है जो जापानी वालिदैन अमूमन करते हैं। दूसरा काम जो जापानी वालिदैन करते हैं वो ये है कि माँ और बच्चे के दरमियान बहुत गहरा राब्ता होता है, उनका ताल्लुक़ बड़ा शानदार होता है। अब ताल्लुक़ शानदार तो हमें लगता है कि हमारे दरमियान भी है, लेकिन वो इस ताल्लुक़ को हर लिहाज से देखते हैं। कहीं पर भी कोई ऐसा वाक़या नहीं होने देते जिससे माँ और बच्चे का ताल्लुक़ मुतासिर हो, जिसकी वजह से जापानी बच्चे अपनी हर बात अपनी वालिदा के साथ शेयर करते हैं और इसकी वजह से अगर कहीं पर भी उन्हें किसी मुश्किल का सामना करना पड़ता है तो उनकी शेयरिंग उनकी वालिदा से हो रही होती है, जिसकी वजह से एक अच्छा डाटा बच्चे के दिमाग में जाता है, ना कि उनको माहौल या इर्द गिर्द के लोग सिखाते हैं। तो ये दूसरा अहम राज है जो जापानी वालिदैन अपनी तरबियत में इस्तेमाल करते हैं। तीसरा अहम रूल, जापानी वालिदैन बचपन से ही बच्चों के लिए रूल सेट कर देते हैं, घर में भी बाहर भी कुछ लिमिट सेट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो मार को नहीं अपनाते, वो मार से दूर भागते हैं। वालिदैन की कोशिश होती है कि वो हर चीज़ के लिए एक रूल बना दें, एक बाउंड्री सेट कर दें, एक लाइन ड्रॉ कर दें ताकि बच्चा उसको क्रॉस ना करे। और मार का इस्तेमाल इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें पता है कि मार के इस्तेमाल से बच्चे और वालिदैन के दरमियान जो ताल्लुक़ है वो मुतासिर होता है, उसके दिमाग में खलल आता है, दिमाग में एक स्पेस क्रिएट होती है जिसकी वजह से बच्चा वालिदैन के साथ फिर अपनी शेयरिंग बंद कर देता है। चौथा अहम राज जो जापानी वालिदैन करते हैं वो बच्चों की खुराक पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, वो बच्चों को अच्छी खुराक देते हैं। अब अच्छी खुराक से मुराद है कि खुराक को मुतवाज़न रखते हैं, क्योंकि खुराक जो है हमारे जिस्म को मुतासिर करती है और जिस्म और दिमाग एक दूसरे के साथ मुंसलिक हैं। अच्छी खुराक अच्छे जिस्म की ज़मानत है और अच्छा जिस्म दिमाग को सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से आपके दिमाग की एनर्जी अच्छी रहती है, आप हशाश बशाश रहते हैं और आप किसी भी काम के लिए मुतहरिक रहते हैं। तो चौथा काम जापानी वालिदैन ये करते हैं कि वो खुराक के लिए बहुत ज़्यादा गौर व खोज करते हैं, मुतवाज़न खुराक का इस्तेमाल अपने बच्चों के लिए करते हैं और जो खुराक वो बच्चों को खिलाना चाहते हैं वो ख़ुद भी खाते हैं, जिसकी वजह से एक बड़ा ही अच्छा कम्बिनेशन बन जाता है और बच्चे वालिदैन को देकर उस खुराक को आसानी से खा लेते हैं। पांचवा राज जो जापानी वालिदैन करते हैं वो बच्चों की खुद एतमादी को बढ़ाने के लिए उन पर बचपन से ज़िम्मेदारी डालना शुरू कर देते हैं और उनको कोई भी काम है वो बताने से ज़्यादा करके दिखाते हैं और उनको भी ज़िम्मेदारी डाल के वो काम करवाते हैं। वो प्रैक्टिकल रहते हैं जिसकी वजह से उनके बच्चे कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी चीज़ आसानी से सीख जाते हैं और बच्चों के अंदर एक खुद एतमादी पैदा होती है। तो खुद एतमादी के लिए जापानी वालिदैन अपने बच्चों को अमली नमूना बनकर दिखाते हैं और उनसे भी काम करवाते हैं, उन पर ज़िम्मेदारी डालते हैं, जिसकी वजह से वो बच्चे अपने आप को खुद एतमाद बना पाते हैं। और आखिरी राज, जापानी वालिदैन ख़ुद भी डिसिप्लिन होते हैं और अगर उनका बच्चा कोई बुरा काम करता है या कहीं पर कोई ऐसा काम कर देता है जो नागवार हो तो वो बच्चे को सबके सामने नहीं डांटते। डांटने का भी उन्होंने एक रूल बनाया हुआ है कि बच्चे को अलग में अब अकेले में उससे बातचीत करनी है, उसके सामने नागवारी का एहसास करना है, ना कि सबके सामने डांट कर उस बच्चे के
کی دماغی صحت کو متاثر کرنا ہے۔ تو یہ 6 راز ہیں جن پر عمل کر کے جاپانی والدین اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے جاپان دنیا میں کتنی تیزی سے ترقی کر رہا ہے، کیونکہ بچوں کی تربیت جتنی اچھی ہوگی آنے والا مستقبل بھی اس ملک کا اتنا ہی اچھا ہوگا۔ تو یہ 6 راز ہیں جو جاپانی والدین اپنے تربیت کے عمل میں استعمال کرتے ہیں، اور ان رازوں کو ہم بھی اپنی تربیت میں استعمال کر کے اپنے بچوں کی تربیت کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔